फिल्म मेहंदी में रानी मुखर्जी के पति का रोल अदा करने वाले एक्टर फराज खान अब नहीं रहे। लंबे वक्त से बीमार फराज खान ने आज आखिरी सांस ली। फराज खान ब्रेन इन्फेक्शन और निमोनिया से पीड़ित थे। बेंगलुरु में उनका काफी वक्त से इलाज चल रहा था। उनके इलाज के लिए कई स्टार्स ने मदद के लिए हाथ भी बढ़ाए थे, जिसमें सलमान खान और पूजा भट्ट का नाम भी शामिल है। लेकिन इलाज से फराज खान को कोई फायदा नहीं हुआ और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। फराज खान की ये बुरी खबर देते हुए पूजा भट्ट ने ट्विटर पर लिखा, बहुत भारी दिल से ये खबर दे रही हूँ कि फराज खान हमको छोड़कर जा चुके हैं। मेरा मानना है कि वो अब बेहतर जगह पर हैं। जब उन्हें बहुत जरूरत थी उस समय आप सभी की मदद और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। कृपया उनके परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में रखें। वो जो कमी छोड़ गए हैं उसको पूरा करना असंभव है। फराज बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता यूसुफ खान के बेटे हैं। 90 के दशक में फराज खान ने कुछ कमाल की फिल्मों में काम किया। फराज की फिल्मों की बात करें तो वो फरेब, पृथ्वी, लव स्टोरी 98, मेहंदी, दुल्हन बनूं मैं तेरी, दिल ने फिर याद किया और चांद बुझ गया जैसी फिल्मों में नजर आए थे। आपको बता दें, जहां एक तरफ कई स्टार्स खतरनाक बीमारी से दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, तो कई स्टार इस लॉकडाउन में खतरनाक कदम भी उठा चुके हैं। ऋषि, इरफान और सुशांत जैसे स्टार्स इस साल हमें छोड़कर जा चुके हैं, जिसमें सुशांत मामले को जानने के लिए बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां भी लग चुकी हैं। लेकिन अभी तक सुशांत को न्याय नहीं मिल पाया है, बल्कि सुशांत से जुड़े रग केस में पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। सुशांत से जुड़े रग केस में दीपिका, श्रद्धा, सारा अली खान जैसे कई स्टार्स को एनसीबी ने ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया था। तो वहीं रिया चक्रवर्ती तो 28 दिन की जेल काट कर भी आ चुकी हैं। सुशांत केस में जेल गई रिया 28 दिन में ही पागल हो गई थी। रिया ने कई बार जमानत याचिका दी और करीब 3 बार रिया की जमानत याचिका खारिज होने के बाद चौथी बार रिया को जमानत मिल पाई थी। उससे पहले हम आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें रिया ने जमानत के लिए पागलों वाली हरकत की थी। सुनवाई के दिन रिया ने कोर्ट में हंगामा कर दिया था। ड्रग केस में फंसी रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती की जमानत याचिका की सुनवाई पर आज तो कोर्ट में हंगामा ही हो गया, जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी, वो तक रिया ने कर दिया। बेल के लिए रिया और उनके वकील इस हद तक उतर आएंगे किसी ने सोचा तक नहीं था। रिया की हालत देखकर कुछ देर के लिए सोचना मुश्किल हो गया कि ये एक्ट्रेस है या फिर पागल खाने से आई पागल। जी हाँ, कोर्ट में रिया ने जो हंगामा किया वो किसी पागल इंसान से कम नहीं था। रिया की पूरी हालत बताने से पहले हम आपको उनके वकील के सवालों के बारे में बताते हैं, जो सवाल रिया के वकील ने ब्रेक होने से पहले कर चुके थे। और उनकी बहस से कोर्ट का माहौल पहले ही गर्म हो चुका था। हर कोई यही कह रहा था कि अब रिया जमानत तो भूल ही जाए। धारा 37 कहती है कि अगर जांच एजेंसी इस धारा के तहत किसी को जमानत ना देने की मांग करती है तो निचली अदालतों को उनकी बातों को और ज्यादा गंभीरता से लेना पड़ेगा। जब तक इस बात को लेकर संतुष्टि नहीं हो जाती, तब तक आरोपी पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद होते हैं, तब तक जमानत नहीं दी जा सकती। रिया के वकील ने भी अपनी दलीलें पेश करते हुए कहा कि अगर बरामदगी छोटी है तो ऐसे मामलों में जमानत दी ही जानी चाहिए। रिया के वकील ने कहा कि किसी भी मामले में सजा और धारा इस आधार पर तय होनी चाहिए कि आरोपी के खिलाफ क्या सबूत मिले हैं। वकील ने कहा कि धारा 37 उन्हीं मामलों में जरूरी है जहां वाकई में भारी मात्रा में रग पकड़ी गई हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एनसीबी के वकील ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के तहत हुए सभी अपराध गैर जमानती हैं। एनसीबी के वकील ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान सीआरपीसी के प्रावधानों से अलग हैं, लिहाजा उनको अलग ही देखना चाहिए। ऐसे में जमानत का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब एनसीबी के मुंह से ये बात निकलना हुआ और रिया को दौरे पड़ना शुरू हुआ। रिया चीखने लगी, वो मुंह से गालियां निकालने लगी। इतना ही नहीं, रिया बार बार कह जा रही थी कि उसने रग नहीं लिया, बल्कि वो सुशांत के लिए रग खरीदी थी। लेकिन कोई भी रिया की बात नहीं सुन रहा था। फिर रिया ने कुर्सी फेंक दी और वो हाथापाई पर उतर आई। कई पुलिसकर्मी रिया को पकड़ने पहुंच गई। रिया की ऐसी हालत देखकर अच्छा खासा हंगामा हो गया और रिया कहीं न कहीं सुशांत को भी कोसती दिखी कि सुशांत खुद तो चलेगा और उन्हें इस नर्क में फंसा गए। रिया की हालत देखकर कुछ देर के लिए कोर्ट में शांति हो गई और बहुत देर बाद फिर से सुनवाई शुरू की गई। फिलहाल तो रिया की ऐसी हालत देखकर लग नहीं रहा कि उन्हें जमानत मिल पाएगी।
जैसे तैसे रिया की जमानत हुई और घर आते ही रिया बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, जब उनके पापा की हालत भी खराब हो गई थी। एक तरफ रिया की बेल से लोग खुश थे, तो वहीं दूसरी तरफ रिया के घर पहुंचते ही उनके पापा की हालत खराब हो गई थी और फिर रिया पर सब लोग ताने देने लगे थे। रिया चक्रवर्ती की बेल की खबर से उनके वकील और लोगों ने खुशी जाहिर की थी। बेशक सुशांत को अभी न्याय नहीं मिला, लेकिन कुछ लोग इस बात पर खुश हैं कि बेगुनाह रिया ने जंग जीत ली। हुमा कुरैशी, सोरा भास्कर जैसे कई स्टार्स रिया के सपोर्ट में उतरे। वहीं रिया के घर में अभी तक वैसे ही हालात हैं जैसे पहले थे, बल्कि रिया की बेल से रिया के घर के हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। जी हाँ, जहाँ एक तरफ लोग रिया की बेल से खुश हैं, तो वहीं उनके पिता को अटैक पड़ गया। रिया की बेल के बाद रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। रिया की मां ने भी रिया को बुरा भला सुनाया और फिर रिया की भी हालत खराब हो गई। घर की हालत देखकर रिया भी बेहोश हो गई। जिस वक्त रिया अपने पिता को लेकर हॉस्पिटल लेकर भागी, उस वक्त उनकी भी हालत ऐसी हो गई थी कि डॉक्टर ने उन्हें भी भर्ती होने के लिए कहा था। हालांकि रिया को बाद में हॉस्पिटल से तो छुट्टी मिल गई, लेकिन तानों से छुट्टी अभी तक नहीं मिली है। रिया जब घर में आई तो उनकी मां ने उन्हें ताने सुनाना शुरू कर दिए। जेल से निकली रिया पहले ही बीमार थी। उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल, चेहरे पे उदासी और कमजोरी थी कि अब घर की हालत ने उन्हें और ज्यादा बीमार कर दिया। रिया के घर पहुंचते ही उनकी मां ने उनसे कहा कि तुमने अपने भाई और पिता की जिंदगी खराब कर दी। वो आज किसी से सिर उठाकर बात नहीं कर सकते। रिया की मां संध्या ने रिया को ही उनके पिता की हालत का जिम्मेदार ठहराया। रिया की मां का कहना है कि उनके पिता उसी दिन से बीमार थे जब रिया का नाम सुशांत केस में शामिल हुआ था। रिया की गिरफ्तारी के वक्त से ही घर में रिया के पिता का इलाज चल रहा था। जैसे ही रिया घर में पहुंची और उनके पिता घर से निकलकर अस्पताल पहुंच गए, वहीं दूसरी तरफ रिया के लिए एक और मुसीबत आ गई है, और वो ये मुसीबत है कि रिया की दोबारा गिरफ्तारी भी हो सकती है। रिया की दोबारा गिरफ्तारी को लेकर जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। दरअसल एनसीबी की दिल्ली यूनिट ने रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसकी सजा रिया को दी गई थी और वो इस वक्त बेल पर हैं। यही एफआईआर दिल्ली यूनिट की तरफ से की गई थी। तो ऐसे में रिया की गिरफ्तारी की बात तब होगी जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को बदल देगा। अभी केस चल रहा है और आखिरी निर्णय जब आएगा तब साफ हो पाएगा कि रिया घर में रहेंगी या फिर जेल में रहेंगी। कुल मिलाकर अब रिया का पूरा परिवार खत्म हो चुका है, और अगर अब रिया की दोबारा गिरफ्तारी हुई तब तो अनहोनी से कोई नहीं बचा सकता। नीलम न्यूज रिपोर्ट।